अब बात करते हैं इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी की, जो यूपीएससी और बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉइंट 1, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक ऐसी जुडिशियल सिस्टम एस्टैब्लिश की है जो इंटीग्रेटेड भी है और इंडिपेंडेंट भी। पॉइंट 2, इस सिस्टम के टॉप पर सुप्रीम कोर्ट होता है। पॉइंट 3, सुप्रीम कोर्ट के नीचे स्टेट हाई कोर्ट्स होते हैं। पॉइंट 4, हाई कोर्ट्स के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और अदर लोअर कोर्ट्स की हायरार्की होती है। पॉइंट 5, इंडिया में सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है जो सेंट्रल लॉज और स्टेट लॉज दोनों को एनफोर्स करता है। पॉइंट 6, यह यूएसए से डिफरेंट है। वहां फेडरल लॉज को फेडरल जुडिशियरी एनफोर्स करती है और स्टेट लॉज को स्टेट जुडिशियरी। पॉइंट 7, सुप्रीम कोर्ट एक फेडरल कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, फंडामेंटल राइट्स का गारंटर और कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन है। पॉइंट 8, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस इंश्योर करने के लिए कई प्रोविजंस दिए हैं। जजेज को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दी गई है। फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस प्रोवाइड की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के सारे एक्सपेंसेस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होते हैं। लेजिस्लेचर्स में जजेज के कंडक्ट पर डिस्कशन प्रोहिबिट किया गया है। रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस पर बैन है। सुप्रीम कोर्ट को कॉन्टेम्प्ट पनिश करने की पावर दी गई है और जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट रखा गया है। फंडामेंटल राइट्स। अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में सिटीजन्स के लिए 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। पहला है राइट टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल्स 14 से 18 तक दिया गया है। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, जो आर्टिकल्स 19 से 22 तक दिया गया है। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो आर्टिकल्स 23 और 24 में दिया गया है। चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो आर्टिकल्स 25 से 28 तक दिया गया है। पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो आर्टिकल्स 29 और 30 में दिए गए हैं। और छठा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो आर्टिकल 32 में दिया गया है। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी यानी आर्टिकल 31 को 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटा दिया गया। अब राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300A के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में लीगल राइट के रूप में दिया गया है। फंडामेंटल राइट्स का मेन पर्पस है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करना। ये एग्जीक्यूटिव की टायरनी और लेजिस्लेचर के आर्बिट्रेरी लॉज पर लिमिटेशन लगाते हैं ताकि किसी भी अथॉरिटी के पावर्स अनलिमिटेड न हो। फंडामेंटल राइट्स जस्टिशिएबल होते हैं। इसका मतलब अगर इनका वायलेशन होता है तो ये कोर्ट्स के थ्रू एनफोर्स किए जा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो वह सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट राइट्स रिस्टोर करने के लिए 5 रिट्स इशू कर सकता है: हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी और को वारंटो। लेकिन याद रखिए, फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होते। इन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। ये सैक्रोसैंक्ट भी नहीं है। पार्लियामेंट इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कर्टेल या रिपील भी कर सकती है और नेशनल इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड भी किया जा सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, आर्टिकल्स 20 और 21 के राइट्स नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते।